लैंडिंग की अंतिम चरण में पहुंचा चंद्रयान 3। वर्टिकल लैंडिंग का प्रोसेस हुआ शुरू। इसरो ने चंद्रयान 3 के सबसे अहम 3 इंजनों को किया चालू। चंद्रयान 3 के सारे सेंसर हुए ऑन। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप सुनेंगे तो खुशी से गदगद हो जाएंगे, खुशी से झूमने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, जश्न मनाने का समय आ गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर जो खबर दी है दोस्तों, उस पर हर भारतीय को गर्व होगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के जिस पड़ाव को लेकर इतने दिनों से पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब दोस्तों सभी के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। इसरो ने अभी गुड न्यूज दी है। साथ ही साथ चंद्रयान 3 को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने भी ऐसी बात कही है जिसको सुनने के बाद हर कोई चंद्रयान 3 पर गर्व कर रहा है। दोस्तों, जो खबर आ रही है इसको सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुशी से झूम उठे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों को बड़ी बधाई दी है। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी इसरो को बड़ी बधाई दी है। रूस का कहना है कि इसरो ने तो इतिहास रच दिया है। हमारे लूना 25 से पहले चंद्रयान 3 चांद को छूने जा रहा है। हमें इसरो की मेहनत और चंद्रयान 3 के टेक्नोलॉजी पर गर्व हो रहा है। काश इसरो जैसे वैज्ञानिक हमारी स्पेस एजेंसी में भी होते तो हम भी चांद फतेह चंद्रयान 3 जैसा ही कर लेते। जी हाँ दोस्तों, इसरो की हर जगह बड़ाई हो रही है क्योंकि दोस्तों इसरो ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है और इसरो ने जो कारनामा करके दिखाया है ये काबिलिए तारीफ है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 ने चांद के सारे पड़ाव को बड़ी आसानी से लांघ लिया है। अब चंद्रयान 3 चांद की सतह से केवल 144 किलोमीटर दूर ही है, यानी चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 के इस जगह पर पहुंचते ही इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा खेल डाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। आपको बता दें, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग का प्रोसीजर पूरी तरह से शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में भी बड़ी खुशी देखी जा रही है। इसरो के वैज्ञानिक बहुत खुश हैं क्योंकि दोस्तों उनकी 4 साल की मेहनत का यह नतीजा है। चंद्रयान 3 भारत का लाल है। जी हाँ दोस्तों, जिसे इसरो ने 4 साल की कड़ी मेहनत और लगन से उसको पाला पोसा और उसके बाद चांद की ओर उसे रवाना कर दिया। और आज वो वक्त आ गया है जब इसरो के लाल ने यानी चंद्रयान 3 ने भारत का भविष्य लिखने जा रहा है। इसरो का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखने जा रहा है। भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दोस्तों, अब भारत का चंद्रयान 3 चांद की जमीन से 144 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है कि आगे इसरो क्या करने वाला है? चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब होगी? चंद्रयान 3 की लैंडिंग कैसी कराई जाएगी? हॉरिजॉन्टली कराई जाएगी या वर्टिकल कराई जाएगी? आखिर इतने बड़े मुश्किल भरे रास्ते को इसरो चंद्रयान 3 को आसानी से कैसे चांद की जमीन पर उतार पाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। क्या क्या प्रोसीजर अपनाने वाला है, क्या क्या उसकी प्लानिंग है, सारी डिटेल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बनने वाली है। दोस्तों, वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, हमारा चंद्रयान 3 जैसे चांद की जमीन से 144 किलोमीटर दूर पहुंचा, वैसे दोस्तों इसरो वैज्ञानिक पूरी तरह से चौकन्ने हो गए। फटाफट इसरो चीफ डॉक्टर एस शोभनाथ ने जिन वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की देखरेख, चंद्रयान 3 की ट्रैकिंग सिस्टम, यहाँ तक कि चंद्रयान 3 के जो इंजन है, जो सेंसर हैं, उनको ऑन करने का जिन वैज्ञानिकों को जिम्मेदारी दी थी, उनको आनंद फानन में एस शोभनाथ ने फिर से ऑर्डर दे दिया है कि अब वक्त आ गया है, अब आप लोग चौकन्ने हो जाइए, पूरी एनर्जी के साथ जुट जाइए, क्योंकि चंद्रयान 3 उस जगह पहुंच गया है जहां से लैंडिंग प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, तुरंत इसरो की टीम चौकन्नी हो गई और उन्होंने चंद्रयान 3 का 3 इंजन ऑन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये 3 इंजन काफी इंपॉर्टेंट इंजन हैं। इनको फाइनली स्टेज के लिए रखा गया था। अभी तक इन इंजनों को ऑन नहीं किया गया था। इन इंजनों का काम ये था कि जब लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो तब ऑन किया जाए, क्योंकि दोस्तों ये इंजन ही चंद्रयान 3 के बैलेंस को बनाएंगे, उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ताकि चंद्रयान 3 चांद के जमीन पर आसानी से उतर जाए। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है, यानी 144 किलोमीटर दूर ही है। दोस्तों, यहाँ से चंद्रयान 3 का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
जैसा कि आपको बता दें, चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 6 गुना कम है। यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम स्ट्रॉन्ग है। इसलिए कोई भारी ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में चांद की ओर मूव करती हुई अगर आ रही है तो दोस्तों उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन काम नहीं करता है। इसलिए उसकी स्पीड को कंट्रोल करना दोस्तों बहुत बड़ा टास्क है। अच्छे फेल हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत ऐसे देश हैं, बहुत देश की स्पेस एजेंसियां हैं जो अपने स्पेस क्राफ्ट को वर्टिकली चांद की जमीन पर लैंड नहीं कराती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसरो ऐसा क्यों कर रहा है? इसरो को भी हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करवाना चाहिए था, वर्टिकल लैंडिंग क्यों करा रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे ये कारण है कि इसरो चंद्रयान 3 को जल्दी चांद की जमीन पर पहुंचाना चाहता है, क्योंकि पीछे उसके लूना 25 लगा हुआ है। अगर थोड़ा सा भी देर इसरो ने कर दी तो लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंच जाएगा। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने बनाया है नियम, बनाया है प्लानिंग कि हम चंद्रयान 3 का वर्टिकल लैंडिंग करवाएंगे। और हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंजन है, बेहद ताकतवर इंजन है। चंद्रयान 3 के पास सेंसर है, रेडार है, इसलिए एक भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम आसानी से चंद्रयान 3 का वर्टिकल लैंडिंग करा लेंगे। इसलिए दोस्तों इसरो वैज्ञानिकों ने इस नतीजे पर पहुंचा है कि अब हम चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसीजर ऑन कर दिए हैं। वर्टिकल लैंडिंग प्रोसीजर में एक दिक्कत और आती है, क्योंकि चंद्रयान 3 के हर एंगल को कैप्चर नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसरो का जो ऑर्बिटर है, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, वो चंद्रयान 3 के हर एंगल को कैप्चर कर रहा है, उसकी तस्वीर खींच रहा है और इसरो को भेज रहा है। वहीं नासा भी लगा हुआ है, नासा के भी रेडियो टेलीस्कोप और उसकी जो सैटेलाइट है चंद्रयान 3 पर लगातार नजर बनाई हुई रखी हुई है। लेकिन जब वर्टिकल चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी तो दोस्तों आगे का हिस्सा, तो आगे का जो एंगल है, उसका जो हिस्सा है, पोर्शन, वो तो कैप्चर हो जाएगा, लेकिन चांद की तरफ उसका जो एंगल होगा, चांद की तरफ जो उसका पोर्शन होगा, हिस्सा होगा, दोस्तों उस पर कैमरे की नजर नहीं पड़ पाएगी। इसलिए ये हार्ड लैंडिंग मानी जा रही है। बहुत सावधानी बरतनी होगी इसरो के वैज्ञानिकों को। और एक और नासा का ये भी कहना है कि इसरो चांद के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से अगर इसरो चाहे तो 2 घंटे में चंद्रयान 3 को चांद पर उतार सकता है। जो प्रोसेस अपना रहा है इसरो, इस प्रोसेस से वो चाहे तो फटाफट चंद्रयान 3 को चांद की जमीन पर उतार सकता है। जी हाँ दोस्तों, वर्टिकल प्रोसेस से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद की जमीन पर उतारा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगता है लेकिन रिस्क कम होता है, लेकिन वर्टिकल में रिस्क होता है। लेकिन इस समय इसरो के पास कोई और चांस नहीं है, क्योंकि उसका ए प्लान तो दोस्तों चौपट हो गया है। अब इसरो बी प्लान पर चल रहा है। बी प्लान के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब दोस्तों क्या होगा कि इसरो के वैज्ञानिक नासा से हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि नासा के बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट अभी भी चांद की जमीन पर मौजूद हैं, जिंदा भी हैं। अब चांद की तरफ जो हिस्सा होगा चंद्रयान 3 का, जो उसका एंगल होगा, उसको कैप्चर करने के लिए इसरो वैज्ञानिक नासा के स्पेसक्राफ्ट की मदद लेंगे, उसकी कैमरे का मदद लेंगे। उसी कैमरे की मदद से चंद्रयान 3 जैसे जैसे वर्टिकल चांद की तरफ जाना शुरू करेगा, वैसे वैसे उसके हर एंगल को नासा के स्पेसक्राफ्ट कैप्चर करेंगे और सीधा नासा को ये डेटा भेजेंगे। उसके बाद जो इसरो है नासा से कांटेक्ट में रहेगा और नासा उसको ये जानकारी पल पल की देता रहेगा। ऐसे ऐसे करके चंद्रयान 3 को दोस्तों चांद की जमीन पर आसानी से उतार लिया जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 को सफल बनाने में ज्यादातर देश लगे हुए हैं, क्योंकि उससे उन्हें भी बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। उनका जो अगला मिशन है, जो अदर देश, अदर कंट्री वाले स्पेस एजेंसियां हैं, वो भी अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजना चाहती हैं। इससे उन्हें भी हेल्प मिलेगा, उनको आसानी से चांद पर पहुंचने का मौका मिल जाएगा। इसलिए सभी देश की स्पेस एजेंसियां भारत की मदद कर रही हैं। और आपको बता दें, चंद्रयान 3 की स्पीड जो है इस समय काफी ज्यादा है। चांद के 144 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 तो पहुंच गया है, लेकिन उसकी स्पीड अभी बहुत ज्यादा है। इसलिए इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 की स्पीड लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में चंद्रयान 3 की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, लगभग 4 गुनी ज्यादा है। अगर चंद्रयान 3 का बैलेंस बनाकर रखना है, चंद्रयान 3 को सही सलामत चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, तो इसरो को चंद्रयान 3 की स्पीड कम करना होगा। और उसी के लिए इसरो की सारी टीम लगी हुई है। चंद्रयान 3 के तीनों इंजन स्टार्ट कर दिए गए हैं। सेंसर जो अभी तक ऑन नहीं किए गए थे
कुछ ऐसे सेंसर थे उनको बचाकर रखा गया था कि अंतिम पड़ाव में उनको ऑन किया जाए, क्योंकि दोस्तों अगर सारे सेंसर को इसरो वैज्ञानिक ऑन कर देते तो दोस्तों इसमें ईंधन ज्यादा लगता, ईंधन खत्म होने की आशंका थी। इसलिए इसरो वैज्ञानिक जब जिस सेंसर की आवश्यकता थी उसी समय उसे ऑन कर रहा था, ताकि चंद्रयान 3 के साथ जो फ्यूल रखा गया है उसके टैंक में जो फ्यूल भरा गया है वो चांद के लैंडिंग के वक्त तक बचा रहे। इसलिए दोस्तों इसरो वैज्ञानिक फूंक फूंक कर चल रहे हैं, बड़ी चालाकी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए अब जो भी सेंसर बचे हुए थे, इस वक्त जिन सेंसर की आवश्यकता है उनको ऑन कर दिया गया है। दोस्तों सारा चीज फाइनली A to Z सारी चीजें अपने प्लानिंग के हिसाब से चल रही हैं। चंद्रयान 3 भी वर्टिकल चांद की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिलहाल इसरो वैज्ञानिकों ने अभी खुलासा नहीं किया है कि एग्जैक्टली हमारा चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर कब लैंड करेगा, क्योंकि दोस्तों अभी वर्टिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए। इस दिक्कत की वजह से चंद्रयान 3 को जहां पर पहुंचे वहीं पर होल्ड करके रखा जाए। जब तक प्रॉब्लम पूरी तरह से रिजोल्व नहीं हो जाता तब तक हो सकता है कि चंद्रयान 3 को आगे न बढ़ाया जाए। इसलिए चंद्रयान 3 की फिक्स डेट, लैंडिंग डेट नहीं बताई जा रही है। लेकिन नासा ने जो खुलासा किया है उसने कहा है कि चंद्रयान 3 जिस हिसाब से जा रहा है, जिस प्रोसेस को इसरो अपना रहा है, अगर चाहे तो 2 घंटे में भी चांद की जमीन पर उतार सकता है। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है? चंद्रयान 3 कब लैंड करेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय